परिस्थितियां हमारी कैसी हो ये तो हमारे हाथ में नहीं है, पर हर परिस्थिति में हमारी मनस्थिति कैसी हो ये तो हमारे हाथ में है। और संबोधि साधना हमें यही तो सीख देती है कि परिस्थिति बदलना परमात्मा, पुण्य, भाग्य, नियति, विधाता के हाथ में है, पर इन सब के बीच मनस्थिति को अच्छा रखना ये हमारे हाथ में है। परिस्थितियां केवल हमारी नहीं बिगड़ती, तीर्थंकरों की भी बिगड़ती है। कितना फर्क है, आपके कान में तो केवल सास और बहू के कभी टेढ़े शब्द सुनने को मिलते हैं, पर महावीर के कान में तो कीलें ठोकी गई थी। तो एक बात तय है, परिस्थितियां तो आपसे भी ज़्यादा महापुरुषों की बिगड़ती है। हो सकता है आपको तो अपनी ज़िंदगी में कोई छोटी मोटी एक दो दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, पर एक बार माँ भगवती सीता का चेहरा सामने लीजिए और फिर अपने जीवन को तौलने की कोशिश कीजिए कि मेरी जीवन की परिस्थितियों में ज़्यादा बदलाव था या माँ भगवती सीता की परिस्थितियाँ ज़्यादा बिगड़ी थी। आप जन्मे तो आपके लिए माँ की कोख थी, पर सीता जब जन्मी तो मिट्टी में से निकल कर आई थी। आपकी जब शादी हुई थी तो बैंड बजे थे, और सीता की जब शादी हुई तो परशुराम जी प्रकट हुए थे। आप जब ससुराल आए थे तो मंगल कलश के साथ आपका ससुराल में स्वागत किया गया, पर सीता जब ससुराल में आई थी तो कैकेयी और मंथरा जैसे लोगों ने उनका स्वागत किया था। अरे हाँ, आप तो शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए कोई सिंगापुर और कोई दुबई और कोई मसूरी और कोई दार्जिलिंग गए थे, पर सीता मैया का तो राम और लक्ष्मण के साथ वनवास को जाना पड़ा था। हाँ, आप में से किसी का भी रावण जैसे लोगों ने अपहरण नहीं किया होगा, पर सीता का तो यह भी हुआ था। हाँ, आपको तो कभी छोटी सी परीक्षा से भी नहीं गुजरना पड़ा होगा, पर प्रणाम करो माँ भगवती सीता को, जिसको अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। अरे इतना ही नहीं, आप तो नाराज और उदास होकर कभी पीहर जाने की धमकी दे देते होंगे, पर प्रणाम करो माँ भगवती सीता को कि जिसको जिंदगी में पुनः अपने राजमहलों में आकर फिर से वनवास देना पड़ा। हाँ, आपने तो अपने संतानों को जन्म देने के लिए मां की गोद में जाकर पीहर में संतानों को जन्म दिया होगा, पर भगवती सीता को तो अपने संतानों को जन्म देने के लिए किसी ऋषि के आश्रम में जाकर शरण लेनी पड़ी थी। तौलना है ना, तौलना है ना, तो जिंदगी को इस तरह से तौलना कि परिस्थितियां तो हमसे 100 गुनी ज्यादा उनकी बिगड़ी थी, पर खास बात यह है, हम एक शब्द, एक व्यवहार, एक हमारे प्रति किया गया गलत व्यवहार हमारी मनस्थिति को बिगाड़ देता है। और वो महासतियां थी जिनके जीवन में इतने उठा पटक आते रहे, लेकिन इसके बावजूद पूरी रामायण अगर आपने देखी हो तो पूरी रामायण में एक ही काम चलता रहा है, और हर परिस्थिति का भगवान श्री राम और माँ भगवती सीता के चेहरे पर पूरी रामायण में एक ही चीज नजर आती है, वो है सहज मुस्कान। स्वागत है जो परिस्थिति बदल जाए, क्योंकि परिस्थितियों को रोकना तो मेरे और आपके हाथ में नहीं है, पर बिगड़ी हुई परिस्थिति में अपनी मनस्थिति को बेहतर बनाकर रखना हमारे हाथ में है। और ये संबोधि धाम में जो आप साधना शिविर में आए हैं, तय है कि यहां से जाने के बाद भी परिस्थितियां तो आपकी बिगड़ सकती है, पर इतना जरूर विवेक रखना, अब आप सामान्य महिला नहीं हैं, अब आप सामान्य पुरुष नहीं हैं, अब आप साधक चेतना है। तो हर बिगड़ती हुई परिस्थिति में अपने मन को आंदोलित और प्रभावित मत करना, कब कौन सी प्रतिक्रिया करनी कि न करनी पहले तौलना और उसके बाद अपना मुंह खोलना। घर पर जाओ ना तो घर वालों को लगना चाहिए ये साधना शिविर में जाकर आए हैं।
घर पर जाओ ना तो घर वालों को एहसास होना चाहिए कि ये साधना की लगभग 30 बैठकें लगा कर आए हैं। जब घर पर जाओ ना तो घर वालों को एहसास होना चाहिए ये गुरुजनों के सानिध्य में रहकर आए हैं। घर पर जाओ ना तो घर वालों को एहसास होना चाहिए ये कोई दिव्य आभा मंडल में जीकर आए हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए जब आप घर जाओ और 3 दिन आपका व्यवहार देखकर आपकी बहू बोल पड़े, मक्का किया, हज किया, बन के आया हाजी, और आजमगढ़ में जब से लौटा फिर पाजी का पाजी। कि घर आया तो बंदा वापस वैसा का वैसा। एक छोटा सा निमित्त, मैं इसीलिए आपको आज की जीने की कला का पाठ पढ़ाऊं इससे पहले सहज में बता रहा हूं, निमित्तों के आधार पर अपनी जिंदगी कभी मत जियो। कौन सा मंत्र है? निमित्तों के आधार पर अपने मन की स्थितियों का निर्णय कभी मत करो, क्योंकि निमित्त तो पल प्रतिपल बदलते हैं। मैंने बचपन में सुना था, कौन सा जीव है जो रंग बदलता है? गिरगिट, है ना? गिरगिट रंग बदलता है। पर मैं आपको बता दूं, हमारी परिस्थितियां उससे भी ज्यादा रंग बदलती हैं। और हमारी मनस्थिति, अरे सुधारक जगत की चिंता मत कर यार, अरे सुधारक जगत की चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है पहले इसे सुधार। हमारी एक सबसे बड़ी चूक रहती है, सुधारने की जब भी कार्यवाही होती है, किससे होती है? दूसरों से होती है। मां बाप सोचते हैं बच्चों को सुधारें, है ना? लगे रहते हैं, बेचारे बच्चों को सुख से जीने भी नहीं देते हैं। उनका एक ही अभियान चलता रहता है, बच्चों को सुधारें। अब बताओ वो बच्चे कैसे सुधरेंगे जिनके मां बाप ही बिगड़े हुए हैं? क्या आप उम्मीद करो कि आप अपने उन बच्चों को सुधारें? मैं भले ही बिगड़ा हुआ जीऊं, जिस मां ने अपने बच्चे को 100 बार कहा है बेटा पापा को मत कहना, आप क्या उम्मीद करते हो कि आपका बच्चा आपके सामने सच बोलेगा? बच्चे को पता है मैंने बोला झूठ तो मिली पिटाई, मम्मी ने बोला, मम्मी मैंने बोला सच तो मिली पिटाई, और मम्मी ने बोला झूठ तो मिली मिठाई। कल मैं क्या बोलूं? क्या बोलूं? हमारा एक अभियान चलता है। संसार इसी का नाम है। जब व्यक्ति का एक अभियान चलता है, वो है दूसरों को सुधारने का अभियान। सब लगे हुए हैं, वो उसके लिए लगा हुआ है। आपको पता है पति पत्नी जीवन भर क्या काम करते हैं? एक दूसरे को सुधारने का। पर एक बात बताओ, क्या वो दोनों कभी सफल हो पाए? जिनके विवाह को 40-40 साल हो गए हैं, आज भी वो लगे हैं, तू सुधरनो नाम नहीं लेवे, मतलब लगा हुआ है उसको आदमी। मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में एक ही शख्स है जो हमें सुधार सकता है, वो हम खुद हैं। तो मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं इससे पहले आपको ये जरूर अनुरोध करूंगा, जीवन में एक आदत डालो। संबोधि धाम, संबोधि साधना की हर इंसान को ये पहली सीख है, लोग रहेंगे बस्ती में पर अपन रहेंगे मस्ती में। परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहेगी पर हम अपनी मनस्थिति को नहीं बिगाड़ेंगे। अरे हाँ, यहां ये कहा गया कि शिविर में मोबाइल रखना मना है, इस्माइल लेना मना थोड़ी है। मोबाइल रखना मना है, इस्माइल लेना मना नहीं है। मोबाइल को जितना अंदर रखोगे उतना आनंद से जियोगे, और इस्माइल को जितना चेहरे पर लाओगे उतना मस्ती से जियोगे। इसलिए हर हाल में जेब में रखो मोबाइल और चेहरे पर लाओ स्माइल, क्योंकि यही मुस्कान है जो आपके जीवन को माधुर्य से भर सकती है। दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा कौन सा होता है? वो नहीं जो गोरा होता है, क्योंकि गोरा तो चूना भी होता है। कोई आदमी गोरा है तो ये ना समझे कि मैं कोई बहुत खूबसूरत हूं। कई गोरे लोगों को मैंने देखा है, मैं जाता हूं कहीं कहीं, आते हैं बैठे रहते हैं, थोड़ी सी कोई बात बन गई यूं मुंह चढ़ा के बैठे रहेंगे। अरे भाई कुछ मत करो, अपने चेहरे के साथ तो न्याय करो। भगवान ने जैसा सुंदर तुम्हें चेहरा दिया है, अपने मन को भी उतना सुंदर बना लो।
तो ये मत समझना कि जो लोग बहुत गोरे हैं वो बहुत सुंदर होते हैं, और ये भी मत समझना जिनका नाक नक से सुंदर होता है वो ही सुंदर होते हैं। दुनिया में सबसे सुंदर वो होते हैं जो हर समय प्रसन्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं, प्रसन्नता से भरे रहते हैं, मुस्कान से भरे रहते हैं, हर परिस्थिति को सहजता और शांति से स्वीकार कर, ठीक है बोल दिया तो बोल दिया, कह दिया तो कह दिया, हो गया तो हो गया कोई बात नहीं भाई। खाना खाने बैठे, देखा कि भिंडी में नमक दुगना गिर गया और ककड़ी में नमक डालना ही भूल गए। वो क्या होता है, आजकल खाना जब बनता है ना तो दो चीजें चलती है, महिलाओं का हाथ भी चलता है और मोबाइल भी चलता है। अब खीर में नमक गिरेगा कि सब्जी में शक्कर गिरेगी, इसका कोई अता पता नहीं है। पहले खाना विवेक से बनता था, अब खाना भगवान भरोसे बनता है। गिर गया, तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो भिंडी में नमक है और खीर में शक्कर है, और अगर मोबाइल में लगी रह गई तो कहीं का कहीं पहुंच गया। इसलिए कब क्या आपकी थाली में आएगा इसका पता नहीं, पर जब जो आया, जब जो हो जाए स्वागतम, ठीक है, आनंद है, कोई दिक्कत नहीं है। फीका है तो फीके का आनंद, तीखा है तो तीखे का आनंद, मीठा है तो मीठे का आनंद। अपना मंत्र बना लो, आनंद हमारी जाति है, आनंद हमारा गोत्र है। मैं हर पल, हर क्षण, हर 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 प्रति पल में अपने जीवन को बहुत आनंद से जीऊंगा। गए घर पर, देखो भाई, जैसा जीवन आपको यहां जीने को मिल रहा है, आप सोचो वहां भी वैसा मिले, ये तो संभव नहीं है। यहां तो आपकी हाँ में हाँ है, ना में ना है। आपको नहीं साहब ऐसा, हाँ साहब ऐसा, वो कहेंगे साहब ऐसा ऐसा। घर पर तो आप कहोगे नहीं ऐसा, वो कहेंगे नहीं ऐसा नहीं वैसा, तो आपका माथा चकराएगा। पर मैं कहूंगा, परिस्थिति बदलने के बावजूद जो व्यक्ति अपनी मनस्थिति को संतुलित रखता है, बोल लो बोल लो, परिस्थिति बदलने के बावजूद जो व्यक्ति अपनी मनस्थिति को संतुलित रखता है, वो व्यक्ति जीवन की बाजी जीत जाता है। बस आज जो मैं जीने की कला का आप लोगों को पाठ पढ़ा रहा हूं, कल हमने पाठ पढ़ा था सोच को कैसे बेहतर रखें। आज मैं एक नए बिंदु को एक सहज में आपके जेहन में उतारने की कोशिश कर रहा हूं, आपके रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, आपके सांसों सांस में उसको डालने की कोशिश कर रहा हूं। और जो चीज आप दूसरों में देखना चाहते हैं, वो चीज मैं आपके जीवन के साथ जोड़ना चाहता हूं, वो है संस्कारित जीवन कैसे जिए। देखो भाई, हर इंसान का जन्म 3 चरण में होता है, एक बार में नहीं होता है। क्या कहा मैंने? हर इंसान का जन्म 3 चरण में होता है। आदमी का पहला जन्म होता है मां की कोख से पिता के द्वारा, माता पिता के द्वारा व्यक्ति का पहला जन्म होता है। व्यक्ति का दूसरा जन्म उसके गुरुजनों के द्वारा स्कूल, गुरुकुल, विद्यालय या जहां वो गया है वहां होता है। पर आदमी का एक तीसरा जन्म और होता है। पहले जन्म के दाता माता पिता होते हैं, दूसरे जन्म के दाता गुरुजन शिक्षक होते हैं, पर तीसरा एक और जन्म होता है जिसको जन्म देने वाला आदमी खुद होता है। मैं जिंदगी कैसी जीऊंगा ये मेरे माता पिता नहीं तय करेंगे, मेरे गुरुजन तय नहीं करेंगे, ये मेरा विवेक तय करेगा, ये मेरी मानसिकता तय करेगी कि मैं जीवन को कैसे जीऊंगा। जीवन भर जिसके मम्मी पापा ने शुभ संस्कार देने की कोशिश की, बेहतर स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजा, महान गुरुजनों का सत्संग कराया, महान गुरुजनों के सानिध्य में शिक्षा और दीक्षा देने की कोशिश की। मेरे भाई एक ही वंश और कुल में जन्म लिए थे, पांडव और कौरव, दोनों के गुरु भी एक थे। इसका मतलब माता पिता भी एक, गुरु भी एक। मैंने कहा आदमी का जन्म तीसरा सबसे महान जन्म होता है, और वो स्वयं के द्वारा। गुरुजनों ने तो जैसे संस्कार पांडवों को दिए होंगे, वैसे ही संस्कार कौरवों को दिए होंगे, तय है। जिस कुल और वंश में जन्मे थे कौरव, उसी कुल और वंश में जन्मे थे पांडव। दोनों ने एक जैसा बचपन जिया, लेकिन 55 में आते आते सबके जीवन का फर्क पड़ गया। क्योंकि मैं बता रहा हूं, केवल माता पिता से हमारा जन्म नहीं होता, केवल गुरुजन हमें जीवन नहीं देते। आदमी का तीसरा जन्म होता है, वो है खुद के द्वारा होता है, स्वयं के द्वारा होता है। स्वयं स्वयं का निर्माता बनता है। आदमी अपने ही जीवन का निर्माण करता है। मुझे जीवन कैसे जीना है, एक जन्म तो आपका हो गया,
माता पिता के द्वारा। दूसरा जन्म भी आपका हो चुका है और वह है गुरुजन, शिक्षक, अभिभावकों के द्वारा। हां, शायद तीसरा जन्म अभी थोड़ा थोड़ा, मतलब अंडा फूट रहा है, अब उड़ान भरनी है, अब बाहर निकलना है, अब हमें आकाश की तरफ बढ़ना है। और वो जो तीसरा जन्म होता है वो सबसे बेहतर जन्म होता है। ये तीसरा जन्म ही तय करता है इंसान कैसा जिएगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी आदमी रंग से महान नहीं होता है। आदमी की पहचान याद रखना मेरे भाई, हर गोरा आदमी अच्छा नहीं होता, हर काला आदमी खराब नहीं होता, हम हर अमीर आदमी साहूकार नहीं होता और हर गरीब बच्चा चोर नहीं होता। पहले तो मैं आपको यह बता दूं, हमारी जो निगाहें रहती है ना, भाई ये तो बहुत पैसे वाला, ये चोरी नहीं करेगा, और जैसे ही कोई गरीब का बच्चा आ जाए तो हम शक की नजर से देखने लग जाते हैं, ओ ये कहीं उड़ा के ना ले जाए। जैसे ही कोई गोरा व्यक्ति आता है, गोरी चट्ट कोई महिला आती है, गोरा गट्ट कोई आदमी आता है, कोई सुंदर महिला आती है, झट से हमारी आंखों में लुभावना बढ़ जाता है। और जैसे कोई सांवड़ा सांवड़ी, काला काली आ जाता है तो हम मतलब कोई मन से बहुत ज्यादा उसको देखना नहीं चाहते हैं। कुछ साल पहले संबोधि धाम में एक दंपति आया करते थे, डॉक्टर थे, महिला अच्छी खासी सुंदर थी, पर उनके जो पति थे वो थोड़े से सांवले थे। वो हस्बैंड वाइफ आया करते थे रोज, हर रविवार को यहाँ सत्र होता है, शिविर होता है, हम होते हैं तब भी होता है, हम न हो यहाँ से पदयात्रा शुरू कर दें तब भी यहाँ पर रविवार या ध्यान साधना का सत्र चलता रहता है। तो एक दिन यूं ही भाई धीरे धीरे आते 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 पहचान हो गई, वो भी करीबी हो गए, रोज भक्ति करना, सेवा करना, ये करना वो करना। तो एक दिन हमने यूं ही उनकी धर्मपत्नी से पूछ लिया था, हमने कहा बहन जी आपका ये जो जोड़ा है थोड़ा सा, दोनों ही आप डॉक्टर हैं पर आप बिल्कुल गोरी गट्टे हैं और आपके पतिदेव सांवले से भी मतलब अब क्या ही दो मेरे जैसे थे, मतलब तो और भी कम में थे। और इतने ही नहीं, थोड़ा वो हो जाते हैं ना, क्या कहते हैं वो निशान है, अब मैं उसका कोई शब्द नहीं जानता हूं, तो वो भी हो गए थे। तो एक दिन यही बात में पूछ लिया गया और कहा बहन जी मतलब कुछ काम क्या अंधेरे में हो गया था क्या? कहा मतलब, मैंने कहा मतलब आपकी कोई ये कोई ऐसे कोई मैरिज हो गई कि पता न लगा और ऐसी शादी हो गई, आप दोनों डॉक्टर हैं और आपने पसंद किया है। तो उन्होंने एक और शब्द का प्रयोग किया, साहब ये हमारी लव मैरिज है। तो मैं और चौंका, मैंने कहा लव मैरिज है मतलब आप इनके पीछे भागे थे या यही भागा होगा? आप तो इनके पीछे भागने से रहे। तो पति ने जड़ से कहा गुरुदेव मैंने तो एक बार भी इनके पीछे नहीं भागा, यही भागती रही मेरे पीछे। मैं और चौंका, मैंने कहा इस महिला का है खिसका हुआ है क्या? वो पति कहता है यही भागी मेरे पीछे, मैं तो कभी इसके पीछे नहीं भागा। अब देखो उस महिला ने राज खोला, कहा साहब 4 साल तक या 3 साल तक जो डॉक्टर की पढ़ाई होती है ना, MBBS या जो भी होता है, तो हम दोनों साथ में एक कॉलेज में थे। हमारी कॉलेज में सुंदर से सुंदर कई लड़के थे, मैं बहुत सुंदर थी हूँ, इसलिए मुझे कॉलेज के कई लड़के पसंद करते थे। पर महाराज जी मैंने 4 साल में इनको पसंद किया। मैंने कहा मतलब कि साहब मैं 4 साल उस कॉलेज में रही, हमारा वो हॉस्टल भी वहीं था, हम 24 घंटा वहीं रहते थे, पर मैंने इतने अच्छा संस्कारशील और नेचर वाला लड़का पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इसलिए मैंने इनके चेहरे को देखकर पसंद नहीं किया, मैं इसलिए भी आज मुस्कुरा रही हूं क्योंकि मैंने इनके चरित्र को देखकर पसंद किया था। इसलिए ये तो हमने 1000 बार सुना होगा, गोरे रंग पे न इतना गुमान कर क्योंकि गोरा रंग 2 दिन में। पर यह कभी नहीं कहा गया कि चरित्र को देखकर इतना गुमान न कर क्योंकि चरित्र कभी भी आदमी का ढहता नहीं है। हां, चेहरे से 100 गुना महान चरित्र होता है। भगवान महावीर, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान बुद्ध और ऐसे ही अन्य महापुरुष ये इसलिए मंदिरों में नहीं पूजे जा रहे कि इनका चेहरा सुंदर था, शायद इसलिए पूजे जा रहे हैं क्योंकि इनका चरित्र सुंदर था।
और आज जो मैं बात बता रहा हूं ना, अब वो चेहरे के सौंदर्य की नहीं, चरित्र के सौंदर्य की है। क्योंकि 6 महीने का जब बच्चा होता है ना, जैसे ये दाढ़ी वाले युवक खड़े हो तो बेटा, हाँ थोड़े गोरे गोरे ना खड़े हो, हाँ घबराओ मत बेटा, बड़े बड़े हैंडसम है ना लड़का, हाँ, सुंदर लग रहा है। कहां से आए हो बेटा? अच्छा, जोधपुर से हो, अच्छी बात है। तय है कि जब ये बच्चा 6 महीने का रहा होगा, है ना, और जब ये पालने में या जमीन पे लेटा लेटा यूं 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 हाथ मार रहा होगा, और तब तय है कि इसकी दादी ने कहा होगा, और देखो 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 इसके गाल मुझ पर गए हैं, कहा होगा ना। सबका ही मन होता है, गोरे सुंदर चिट्टे बच्चे को देखकर सबका मन होता है इसका गाल मुझ पर गया है, और तब बुआ ने कहा होगा कि इसकी ठुड्डी मुझ पर गई है, और तब वो चाचू ने, आजकल ये नए नए शब्द आ गए ना, चाचू, और दादू को क्या कहते हैं? दादू, है ना। इतना भूंडा लगता है सुनने में, इतना भूंडा लगता है। मुझे लगता नहीं कि ये कोई सभ्य समाज में पैदा हुए बच्चे हैं जो 100 लोगों के बीच नीचे खड़े खड़े ऊपर आवाज लगाते हैं दद्दू नहीं, दादू दद्दू। वो तो कहता है दद्दू, मुझे कई बार सुनाई देता है कद्दू, है ना। दद्दू इधर आओ, क्या गजब हुआ है। दादाजी दद्दू बन गए, चाचा जी चाचू बन गए, अब पापा को पप्पू होने से कौन रोकेगा बताओ। होने वाले हैं ये पापा जी अब पप्पू, बस कुछ ही दिन की देरी है। जब दादा दद्दू हो गए, है ना, कईयों के बच्चे कहते होंगे ना, आपके पोते, आपके भी कहते हैं ना, क्या कहते हैं? दद्दू। अथवा आप मुस्कुराते हैं, हाँ इधर आओ। सभ्यता होनी चाहिए, शालीनता होनी चाहिए, संस्कार होने चाहिए। हमारी कुलीनता की पहचान हमारी फटी हुई जींस नहीं है, हमारी अमीरियत की पहचान, हमारे अमीर होने की पहचान या हमारे फटे हुए पौंछे जैसे कपड़े नहीं हैं। हमारे कुलीनता और शालीनता की पहचान हमारी जबान की सभ्यता और शालीनता है।